जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए आपका एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एनवी सर में। हम लोग एमएन पढ़ रहे हैं बच्चों, और एमएन में हम लोग इसका क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, इसका आईपीसी नामकरण कर चुके हैं। ठीक है, आईपीसी नामकरण हो चुका है और इसका हम लोग क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। आज हम पढ़ाने वाले आप लोग को एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप इसमें जितनी भी विधियां हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक बनाने की, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। आइए देखते हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं एमीन। आपका टॉपिक चल रहा है एमीन, और एमीन में आपको बताया जा रहा है एमीन बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन। एमीन बनाने की विधि। देखिए, हम यहाँ पे सभी विधियों का अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी विधियां हैं, कैसे बनाई जाती हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक आ रहा है एमीन बनाने की जो पहली विधि है, उसमें हम लोग लेते हैं नाइट्रो यौगिक। ठीक है, यहाँ पर आता है नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा। 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 चलिए देखते हैं नाइट्रो यौगिकों का अपचयन किया जाता है कैसे। नाइट्रो यौगिक क्या होते हैं? वे सभी कंपाउंड, वे सभी यौगिक जिनमें NO2 समूह पाया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं नाइट्रो यौगिक। ठीक है, अब ध्यान देते हैं नाइट्रो यौगिक में आपके पास चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो ना। जैसे अगर हम बात करें एरोमेटिक में भी हो सकता है, नाइट्रोबेंजीन ऐसे आ रहा है, बेंजीन के साथ लगा हुआ है NO2 समूह, तो इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। NO2 कहलाएगा नाइट्रोबेंजीन। क्या कराएंगे? इसका अपचयन करा रहे हैं। ठीक है, अपचयन में क्या लेंगे हम लोग? तो अपचयन में आप ले सकते हैं, आप इसका हाइड्रोजन करा सकते हैं। इन प्रेजेंस आप पास क्या, बिल्कुल निकिल हो सकती है, प्लेटिनम हो सकती है, निकिल का प्लेटिनम, प्लेटिनम, या फिर आपके पास पलेडियम PD। ये आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग इसको कहते हैं उत्प्रेरकीय हाइड्रोजन, अर्थात उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया। माध्यम थोड़ा सा एथेनॉलिक होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, C2 और H5 और OH एथेनॉलिक माध्यम में होता है। और हाइड्रोजन में मतलब होता है यहाँ पे हाइड्रोजन का लगना, नहीं अपचयन यहाँ पे लिखा हुआ, अपचयन मतलब होता है हाइड्रोजन का लगना और ऑक्सीजन का निकलना। तो हाइड्रोजन के फलस्वरूप अगर देखा जाए तो इसके दोनों ऑक्सीजन परमाणु इस हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा हटा दिए जाएंगे, और बनने वाला जो उत्पाद बनेगा वो होगा आपके पास क्या, एनिलीन होगी। ये हो गया आपके पास N और H2, इसको हम लोग कहेंगे एनिलीन। और ये था आपके पास नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन, तो ये ध्यान रखना है आप लोग को कि अगर हम लोग नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कराते हैं किसके द्वारा, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजन के द्वारा, नहीं जब उत्प्रेरकीय हाइड्रोजन कराया जाएगा तो ऑक्सीजन दोनों इसके हटा दिए जाएंगे, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन आकर के लग जाएंगे, तो बनने वाला कंपाउंड बनेगा पास एनिलीन बनेगी। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर ये कंपाउंड हम लोग नाइट्रोबेंजीन ही लेकर के चले और यहाँ पर हम लोग ले लें क्या, धात्विक, ठीक है, धातु ले लें, धातु ले लें, NO2 है और NO2 साथ यहाँ पे ले लें धात। धात में आपके पास हो सकता है आपके पास क्या, SN, या फिर हो सकती है आपके पास क्या, Fe हो सकती है, और इसका हम लोग क्या हाइड मतलब क्या अम्ल होगा, HCl। अम्ल की उपस्थिति में इसका हम लोग क्या करते हैं, धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं, HCl ले रहे हैं, SnHCl है और FeHCl है। तो ये ध्यान रखना है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर HCl लेते हैं तो SN क्या करता है, SN जो होता है वो HCl के साथ अपक्रिया करके बनाता है पास क्या, स्टैनिक क्लोराइड, SN, और क्या होगा, Cl4 बनाता है, 4 मोल्स ले लेंगे, SnCl4 बनता है, और प्लस निकलता है पास नवजात हाइड्रोजन ये देता है, और यही नवजात हाइड्रोजन क्या करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे पास दो चीजें हैं, धातु है, दो धातु हो सकती है, Sn भी हो सकती है और Fe भी हो सकती है।
बनने वाला क्या कंपाउंड बनेगा, यहां पर भी आपके पास वही एनिलीन बनेगी, अर्थात N और H2। तो ये कहलाता है आपके पास क्या, अम्लीय और धातु के साथ अपक्रिया, अर्थात क्या धातु जो होता है अम्लीय माध्यम में अपक्रिया करके वो भी क्या करता है आपके पास नाइट्रोबेंजीन से क्या देगा, एनिलीन देगा। ये भी आपके पास नाइट्रोबेंजीन है, ये भी एनिलीन। तो चाहे एलिफेटिक है या फिर आप एरोमेटिक भी ले सकते हैं। एरोमेटिक मतलब हमारे पास हो गया R के साथ लगा आपके पास CH2 है और NO2 है। इसका भी हम लोग क्या करते हैं, वही उत्प्रेरकी हाइड्रोजन करा सकते हैं, निकिल ले सकते हैं, ठीक है, निकिल होगा, प्लेटिनम होगी या फिर पलेडियम होगा, इसके साथ इसका हाइड्रोजन कराया जाएगा तो बनने वाला जो उत्पाद बनेगा RCH2 और बनेगा NH2 बनेगा। तो ये ध्यान रखेंगे, एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राथमिक में अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमारे पास सबसे अच्छी विधि है वो क्या है, नाइट्रो यौगिक जो भी है उनका सबका क्या करा दीजिए, अपचयन करा दीजिए। अपचयन किसके माध्यम में हो सकता है भैया, माध्यम यहाँ पे एथेनॉलिक होगा, लेंगे आपके पास क्या, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजन। ये हम लोग कहाँ पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग पढ़े थे जब हमारे पास कोई संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता, सॉरी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता था, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्या संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने में भी हम इसका प्रयोग करते थे, वनस्पति तेल से वनस्पति घी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये अपक्रिया पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वो भी आपके पास अपचयन वाली ही अपक्रिया थी, सेम प्रॉपर्टी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एनिलीन जो होगी उसका हम लोग क्या करेंगे, उत्प्रेरकी, सॉरी नाइट्रोबेंजीन जो होगी उसका हम लोग उत्प्रेरकी जब हाइड्रोजन कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगी, एनिलीन प्राप्त होगी। या फिर धातु की उपस्थिति में अम्लीय माध्यम में अगर अपक्रिया कराते हैं नाइट्रोबेंजीन की, तभी भी हमको क्या प्राप्त होती है, वो एनिलीन प्राप्त होती है। आप एरोमेटिक ले सकते हैं या फिर एलिफेटिक, दोनों अपक्रिया ऐसे ही होगी। अगला आता आपके पास क्या तो ये ध्यान रखिएगा, नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्या हो सकता है। तो ये नाइट्रो यौगिकों का अपचयन हो चुका है। दूसरा आएगा आपके पास क्या, दूसरे में हम लोग क्या करेंगे, आप ले लिए एल्किल हैलाइड का अमोनी अपघटन करा दिया, हटा दे इसको, नोट कर लीजिएगा। आपको ये पहला मेथड था आपके पास, एल्किल हैलाइड सॉरी नाइट्रो यौगिकों का अपचयन करा करके हम लोग क्या बनाते थे, एमीन बनाते थे। दूसरा आता है क्या, अगर हम लोग लेते हैं एल्किल हैलाइड और उसका क्या करा दे, अमोनी अपघटन। जो दूसरी विधि है वो आपके पास है एल्किल हैलाइड का अमोनी अपघटन, ठीक है, एल्किल हैलाइड का एल्किल हैलाइड का अमोनी अपघटन या फिर एमोनी भी लिखते हैं, एमोनी अपघटन। तो ये ध्यान रखिएगा, अमोनी अपघटन है क्या, अमोनी अपघटन मतलब होता है अमोनिया के द्वारा अपघटन, किसका, एल्किल हैलाइड का। ये अमोनिया है NH3 और हम इसकी अपक्रिया किसके करा रहे हैं भैया, एल्किल हैलाइड के साथ, R और R के साथ है आपके पास क्या, X, कोई भी आप ले लीजिए R और X, एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड मतलब होता है इस एल्किल हैलाइड का अमोनिया के द्वारा R और X के बीच का बॉन्ड का टूटना, वही कहलाता है आपके पास क्या, अमोनी अपघटन, अर्थात अमोनिया के द्वारा एल्किल हैलाइड के बॉन्ड क्या, डिसोसिएट होना। चलिए देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे मैकेनिज्म कैसा है। देखिए नाइट्रोजन परमाणु जो है इसमें आपके पास क्या, अगर अमोनिया की बात करें, NH3 की बात करें, तो इसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण ये क्या करता है भैया, जिसके कारण ये कैसा व्यवहार करे भैया, जिसको इलेक्ट्रॉन की इसके पास अधिकता होती है, वो किसके पास जाते हैं, नाभिक के पास, अर्थात ये क्या होगा, ये कहलाएगा आपके पास नाभिक रागी। तो ये ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन एमीन जो होती है इसमें नाभिक रागी की भांति व्यवहार करती है। और प्लस R है, R के साथ लगा जो X है, तो हमने आपको बताया है कि भैया कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो ध्रुवीय प्रकृति का होता है, ठीक है। ध्रुवीय प्रकृति का होने के कारण ये क्या करेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा माइनस चार्ज और एल्किल समूह जो होगा उसके ऊपर आएगा धनावेश। तो ये क्या करेगा, नाभिक रागी जो होगा इस एल्किल समूह पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। क्या होगा इसके बाद, तो ये ध्यान रखिए, जैसे हमारे पास दिया गया N था, N और इसके साथ 3 हाइड्रोजन परमाणु ये लगे थे,
तो ये नाइट्रोजन के पास अपना दो इलेक्ट्रॉन तो थे भैया, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया आर प्लस जो एल्किल है, या फिर क्या कार्बोधनायन, कार्बन के ऊपर धनावेश आ चुका, और ये क्या होगा पास, ये आ गया एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया। तो जो ये धन आवेश है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से किसके ऊपर आ जाएगा, ये धनावेश आ गया एमीन के पास, और ये बन गया, अर्थात ये बन गया आपके पास क्या, R और NH3 पर प्लस चार्ज, ये बना आपके पास R और NH3 पर धन आवेश। कारण क्या है, साफ सी बात मैं आपको बता रहा हूं कि भैया इसमें नाइट्रोजन परमाणु जो होता है उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या करता है, नाभिक रागी की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। अर्थात ये नाभिक रागी के ऊपर, ये नाभिक रागी के ऊपर क्या करेगा भैया, बिल्कुल ये नाभिक रागी की भांति व्यवहार करेगा, और धनावेश जहां पर होगा आक्रमण वहीं पे होगा। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट चुका, तो आपके पास ये क्या करेगा, कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसने नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन इनका और एक इलेक्ट्रॉन अपना, ये दोनों लोग साझा करके बना दिए क्या, R NH3 के ऊपर धनावेश। अब क्या हो रहा है, इसमें जो हाइड्रोजन है ये क्या करता है, इसके साथ वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा ये जुड़ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अगर लिख रहे हैं तो आपके पास ये नाभिक रागी है, नाभिक रागी आक्रमण के द्वारा ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपके पास R, बिल्कुल बनने वाला कंपाउंड आप ध्यान देंगे R, और NH3 पर प्लस चार्ज और X माइनस चार्ज, ठीक है। कुछ समय पास बहुत ज्यादा तो अस्थायी है नहीं, जब डिसोसिएट होगा टूटेगा ये, तो बनेगा पास क्या R, और R के साथ NH2 और प्लस बनेगा H और X, ठीक है। तो चलिए ये आपके पास हम लोग बना रहे हैं, एमीन बनाने की विधि चल रही है। तो ये बन गया आपके पास क्या, प्राथमिक एमीन RNH2HX, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं प्राथमिक एमीन R के साथ लगा है NH2, ये प्राथमिक एमीन है, मैं इसको हटा रहा हूं, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोजन अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, और ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच या फिर एल्किल और हैलाइड के बीच का आपका जो बॉन्ड है वो ध्रुवीय प्रकृति का है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेता है जिसके पास ये जो एल्किल समूह उसके ऊपर धनावेश आ जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो ये क्या हो गया, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो इलेक्ट्रॉन रागी होते हैं, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो नाभिक रागी होते हैं। तो ये नाभिक रागी की भांति व्यवहार करेगा, और ये एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन रागी की भांति व्यवहार करेगा। ये नाभिक रागी क्या करेगा, इसके ऊपर आक्रमण करेगा, इस प्रकार से नाइट्रोजन परमाणु के ऊपर धनावेश आ जाएगा, और ये एल्किल, और बनेगा पास एक सॉल्ट बनेगा, जो ज्यादा देर तक अस्थायी नहीं होता, वो क्या करता है, बिल्कुल इस तरह से HX निकल जाता है और बनता प्राथमिक एमीन। अब आगे देखते भाई, आगे क्या है, अगर ये जो प्राथमिक एमीन है ये हो गया आपके पास क्या, प्राथमिक एमीन, ये प्राथमिक एमीन अगर पुनः अल्किल हैलाइड किसके साथ क्या करिए, ये प्राथमिक एमीन इसकी अपक्रिया पुनः एल्किल हैलाइड R और X के साथ अगर कराया जाए तो क्या होगा भाई, वही चीज फिर से देखो, ये पास क्या ऐसे नाइट्रोजन है, इसके साथ लगा क्या, एक तो R लगा है, बचा क्या पास दो हाइड्रोजन लगे X और X। अब क्रिया फिर अगर RX के साथ कराई जाए, R और क्या होगा, बिल्कुल ये H है, सॉरी ये आपके पास H लगा हुआ, RNH2 है, HS के साथ RX के साथ अब क्रिया होगा तो ये फिर निकल जाएगा H और X निकल जाएगा, तो माइनस का निकला HX और क्या बना R2 और NH है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे R2 और NH, ये बन गया आपके पास द्वितीयक एमीन, ये हो गई द्वितीयक एमीन। अब आगे क्या होगा, अभी भी इसके पास हाइड्रोजन परमाणु है, ये हाइड्रोजन परमाणु पुनः क्रिया होगी एल्किल हैलाइड R और X के साथ, फिर से एक H और X निकल जाएगा तो बनेगा R3 और N, नहीं बनने वाला कंपाउंड बनेगा एल्किल हैलाइड से अब क्रिया और कराई गई, बना माइनस का निकल गया HX, बना R3 और N बचा, ये कहलाएगी तृतीयक एमीन, ये हो गया आपकी तृतीयक एमीन, ठीक है। अब जो तृतीयक एमीन हो चुकी है, अब क्या करना, अब ध्यान दीजिए, अभी भी इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, अगर पुनः एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया कराते हैं R और X के साथ तो ये बॉन्ड वैसे ही टूटेगा, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, ये नाभिक रागी आक्रमण होगा, तो बनेगा आपके पास क्या, बिल्कुल ये देखो चार एल्किल समूह R R R और R, तो बनने वाला कंपाउंड बनेगा बिल्कुल चतुष्क अमोनियम हैलाइड, अर्थात RX के साथ पुनः क्रिया अगर होती है तो बनता R4 N के ऊपर प्लस चार्ज। देखो
R4 क्यों? क्योंकि एक R, दो R, तीन, मतलब क्या, तीन एल्किल समूह है, और एक एल्किल समूह जो अभी इलेक्ट्रॉन यहां से प्राप्त हुआ, और जैसे एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको देता है तो इसके ऊपर आता है धन आवेश और x माइनस चार्ज। तो इस प्रकार से बनेगा आपके पास प्लस चार्ज और x माइनस चार्ज। ये कहलाता है आपका चतुष्क, ठीक है, चतुष्क अमोनियम हैलाइड, चतुष्क अमोनियम हैलाइड, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास क्या, और बेसिकली अब क्रिया भी मान के चलो अगर देखा जाए तो बेसिकली होता है 373 केल्विन पर होने वाली अपक्रिया है, और इस अपक्रिया को क्या करते हैं, बिल्कुल बंद नलिका में कराई जाती है। जो ट्यूब होती है उस बंद ट्यूब में कराई जाती है, नहीं, ये होती है आपके पास क्या, बंद नलिका, और बंद नलिका में अपक्रिया कराई जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। तापमान कितना होता है, तापमान होता है 373 केल्विन तापमान पर होती है क्रिया, और साथ में होती क्या, किसी बंद नलिका के अंदर ये सब क्रिया को कराई जाती है। जिसके कारण क्या होता है, अगर आप चाहते हैं क्रिया लास्ट तक बने, उत्पाद तृतीय केमीन या फिर चतुष्क अमोनियम हैलाइड बने, तो एल्किल हैलाइड की मात्रा ज्यादा लेनी पड़ेगी। एल्किल हैलाइड की मात्रा अगर ज्यादा रहेगी तो अब क्रिया क्या होगी, चतुष्क अमोनियम हैलाइड तक पहुंचेगी। किंतु अगर आप चाहते भी हमको अच्छी मात्रा में, प्रथम मतलब क्या, अच्छी मात्रा में प्राथमिक अमीन प्राप्त हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अमोनिया को आधिक्य में लेना पड़ेगा। ध्यान ये रखिएगा, क्या करना है, अगर चाहते हैं आप प्राथमिक अमीन हमें प्राप्त हो, तो प्राथमिक अमीन प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, अमोनिया NH3 जो होती है उसको आधिक्य में लेना पड़ेगा, अर्थात इसकी मात्रा क्या हो, अधिक हो, अमोनिया को आधिक्य में लेना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि भाई अगर प्राथमिक अमीन चाहते हैं तो अमोनिया आधिक्य में होगी। बाकी अगर हम लोग चाहते हैं द्वितीय अमीन, तृतीय अमीन, ऐसा कुछ चाहते हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास एल्किल हैलाइड ज्यादा मात्रा में है तो ये प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय अमीन साथ में चतुष्क अमोनियम हैलाइड का क्या मिलेगा आपको भैया, क्या मिलेगा, मिश्रण प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अब बात आती है भैया यहाँ पे, ये चतुष्क अमोनियम तो हैलाइड बन गया, लेकिन क्या होता है इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर, थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं, क्रियाशीलता है ये 18। देखिए इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है भैया, कौन ज्यादा क्रियाशील होगा, तो आप ध्यान ये रखिएगा कि भैया एल्किल और आयोडाइड, चूंकि भैया क्लोरीन परमाणु छोटा है, ब्रोमीन परमाणु इसकी अपेक्षा थोड़ा बड़ा है, आयोडीन परमाणु और बड़ा नहीं, तो होता क्या है, आपके पास लगा एल्किल और क्लोराइड, बिल्कुल ये पास पास है, इस आबंध को तोड़ने में अधिक ऊर्जा। यहाँ पे दिया गया एल्किल और ब्रोमाइड, आबंध की लंबाई थोड़ी सी बढ़ गई, इसको तोड़ने में और कम ऊर्जा, यहाँ पे आर हो गया, और यहाँ पे आपके पास क्या, यहाँ पे किन, तो ये आबंध की लंबाई ज्यादा होने के कारण इस आबंध को तोड़ने में कम ऊर्जा खर्च होती है, अतः ये ज्यादा क्रियाशील होंगे, ये उनसे कम क्रियाशील होंगे, और ये सबसे कम क्रियाशील। तो जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है एल्किल हैलाइड का किसके लिए, अमोनिया के प्रति, वो ये होता है RI सबसे ज्यादा क्रियाशील। क्यों, क्योंकि मैं इसको थोड़ी सी ऊर्जा अगर दे दी जाए तो इनके बीच का जो बॉन्ड है वो आसानी से टूट जाएगा और शीघ्रता से क्रिया करेंगे। यहां पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ब्रोमाइड है, अगर ये Br है, Br का बिल्कुल Br का परमाणु है, आपके पास क्लोरीन का परमाणु है, और ये आयोडीन का है, तो भैया नाभिकीय दूरी ज्यादा नहीं, अर्थात त्रिज्या कम होने के कारण क्या इसमें थोड़ी सी ऊर्जा ज्यादा देनी पड़े, और इसकी ऊर्जा और ज्यादा होगी, अर्थात यह क्रिया जो होगी वो क्या करना पड़े, इसकी अपेक्षा कम क्रियाशील होगी। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा क्रियाशील एल्किल आयोडाइड, फिर आपके पास क्या होगा, एल्किल की ब्रोमाइड होगी, और सबसे कम क्रियाशील होगी आपका R और Cl, इसकी क्रियाशीलता सबसे कम होगी। ये हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो ये क्रियाशीलता का कौन सा क्रम है, घटता क्रम। चलिए बात करते हैं, अगर हमारे पास क्या हो, इसी प्रकार का अमोनियम सॉल्ट हो, अमोनियम लवण हो, तो हम लोग प्रबल क्षारक का प्रयोग करके क्या करते हैं, अमोनिया प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, प्रबल क्षारक का प्रयोग कैसे, वो देखिए, जिसे आपके पास दिया जा रहा है, अगर ये सॉल्ट है, अगर ये सॉल्ट हमारे पास है, फिलहाल एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि आपके पास एल्किल हैलाइड का एमोनी अपघटन, अर्थात अमोनिया के द्वारा एल्किल और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसका अपघटित होना, टूटना, वही कहलाता है एमोनी अपघटन। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो नाइट्रोजन परमाणु है उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके आबंध ध्रुवीय होने के कारण इसके प्लस माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, ये क्या करता है, नाभिक रागी आक्रमण करता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपका बनता है एक सॉल्ट बनता है, जो कि बहुत ज्यादा अस्थायी नहीं होता है, ये प्राथमिक अमीन में बदल जाती है। और प्राथमिक अमीन
फिर एल्किल हैलाइड की अधिक मात्रा होने पर द्वितीय केमेन में, फिर आपके पास एल्किल हैलाइड की अधिक मात्रा होने पर तृतीय केमेन में, और ज्यादा मात्रा में अगर एल्किल हैलाइड आप प्रयोग कर रहे हैं तो किस में बदलेगा वो? चतुस्क अमोनियम हैलाइड में बदलेगा। रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमने बता दिया कि भैया एल्किल और आयोडाइड, आयोडाइन का परमाणु का आकार बड़ा है, आबंध की लंबाई ज्यादा, कम ऊर्जा देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, ज्यादा क्रियाशील, इसकी अपेक्षा ये कम क्रियाशील, इसकी अपेक्षा और ये कम क्रियाशील, और ये पूरी की पूरी अभिक्रिया जो होती है किसी बंद विसर्जन नलिका या फिर क्या बंद ट्यूब के अंदर कराई जाती है। ठीक है, अब बात आती भैया क्या किसकी आ रही भैया, अगर हमारे पास इसी प्रकार का पास बिल्कुल R के साथ लगा पास NH3 है, प्लस है, X माइनस है, इसका अगर हम लोग प्रबल क्षारक के साथ अभिक्रिया करा देना, प्रबल क्षारक मतलब हो गया NaOH या फिर KOH, ठीक है, NaOH हो सकता है या फिर KOH होगा, तो इस माध्यम में अगर अभिक्रिया हम करा देते हैं क्या बनेगा आपके पास, कंपाउंड क्या बना। तो ये ध्यान रखिएगा भैया, यहां पर अगर अभिक्रिया कराई जाती है तो हम लोग लेते क्या, बिल्कुल आप ले सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये बनेगा क्या आपके पास NaX, यहां से आपके पास क्या H निकलेगा और ये OH लेगा नहीं, तो बनने वाला कंपाउंड बनेगा R, और R के साथ आएगा आपके पास NH2 और प्लस Na और X सोडियम हैलाइड, बिल्कुल NaX, और NaX के साथ आपको क्या मिलने वाला है, प्लस बनेगा आपके पास प्लस 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 क्या बन रहा है, प्लस बनेगा H और OH मतलब होता है प्लस बनेगा आपके पास जल बनेगा। तो इस प्रकार से ध्यान ये रखना है कि भैया अगर हमारे पास ये सॉल्ट बन रहा है तो सॉल्ट की हम लोग किसके साथ अपक्रिया करें, प्रबल क्षारक के साथ अपक्रिया अगर करा देते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगी, प्राथमिक एमीन प्राप्त होगी। ये आपके पास है प्राथमिक एमीन, ये आपके पास प्राथमिक और एमीन, तो ये ध्यान रखना है आपके पास कोई भी आपके पास सॉल्ट है उस सॉल्ट का अगर प्रबल क्षारक के साथ अपक्रिया कराते हैं तो बनेगा आपके पास क्या, प्राथमिक एमीन भी बन सकती है, द्वितीय एमीन, तृतीय एमीन बन सकती है। तो ये तो हो गया आपका भैया क्या बनाया गया क्या आपके पास एल्किल हैलाइड का अमोनियम घटक। ठीक है, नोट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, अगर हम लोग चाहते भैया एल्किल की जगह पास एरिल तो बेसिकली बनेगा नहीं, कारण क्या होता है, देखिए एरिल हैलाइड जो होती है उसमें आपके पास क्या कार्बन और हैलोजन, सॉरी ये देखिए एरिल हैलाइड की अगर हम बात करें बेंजीन रिंग है और इसके साथ लगा अगर हैलोजन है ये X, वो क्या करता है, ये रिजोनेंस के कारण, आप लोग रिजोनेंस पढ़े थे इसके पहले वाले चैप्टर में, रिजोनेंस के कारण ये बॉन्ड जो होता है वो डबल हो जाता है, अतः भैया एरिल हैलाइड जो होती है वो अमोनिया के साथ सीधे तौर पे अपक्रिया नहीं कर पाते हैं। ठीक है, किंतु अगर हम लोग थोड़ा सा इसको हटा दें, अर्थात हम लोग इसके जब लिखे क्या भैया आपके पास बेंजिल, बेंजिल मतलब हो गया बेंजीन के साथ लगा हुआ आपके पास CH2 है, और यहां पर अगर लेते हैं हम लोग ये X बेंजिल हैलाइड, तो बेंजिल हैलाइड क्रिया करेगी किसके साथ भाई, बेंजिल हैलाइड है, अगर बेंजिल हैलाइड की हम अपक्रिया कराते हैं किसके साथ भैया, बिल्कुल अमोनिया के साथ, N और S3 के साथ, ये आप लोग नोट कर चुके होंगे। चलिए मैं इसको हटा रहा हूं, अमोनिया की अपक्रिया हो चुकी है। चलिए अगर देखा जाए हम लोग ले रहे हैं क्या, बेंजिल हैलाइड लिए हुए हैं और बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल ब्रोमाइड, बेंजिल आयोडाइड कुछ भी हो सकता है, ये क्या करेगा, ये भी अपक्रिया कर रहा है, किसके साथ अपक्रिया हो रही भाई, अमोनिया के साथ, बनने वाला कंपाउंड बनेगा बिल्कुल H और X निकलेगा, कंपाउंड यहाँ पे निकलेगा, माइनस का हो जाएगा आपके पास HX, और बनने वाला कंपाउंड बनेगा आपके पास बेंजिल एमीन, बेंजिल एमीन अर्थात CH2, और ये बनेगा आपके पास NH2, ये भी आपके पास एक प्रकार की प्राथमिक एमीन है। क्लियर हो गई। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये कहलाइए अपक्रिया एल्किल हैलाइड का एमोनी अपघटन हो चुका। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे जो भी नाइट्राइल यौगिक होते हैं उनका अपचयन कराते हैं, नाइट्राइल यौगिकों के अपचयन द्वारा। ये दो विधियां हो गई, आते हैं हम लोग तीसरी विधि पर। तीसरी विधि आपके पास है नाइट्राइल यौगिकों के अपचयन द्वारा, नाइट्राइल, ठीक है, नाइट्राइल यौगिकों, नाइट्राइल यौगिकों के अपचयन द्वारा। चलिए बात करते हैं नाइट्राइल यौगिक क्या है भाई, नाइट्राइल यौगिक है क्या, तो ध्यान ये रखिएगा नाइट्राइल यौगिक मतलब होता है कोई भी एल्किल समूह है
उसके साथ अगर लगा हमारे पास C और ट्रिपल बॉन्ड आपके पास N लगा है तो ये बेसिकली कहलाते हैं आपके पास नाइट्राइल कहलाते हैं। ठीक है, नाइट्राइल यौगिक हैं, इनका अपचयन कराया जाए। अपचयन में हम लोग क्या करेंगे भाई, अपचयन में आपके पास प्रबल अपचायक जिसको हमने बताया था भैया LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, आप इसका उत्प्रेरकीय हाइड्रोजन भी करा सकते हैं, दोनों कंडीशन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसका क्या करते हैं, बिल्कुल थोड़ा महंगा विकर्मक है, हम निकालते बार बार इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, या फिर हम लोग ले सकते हैं इसका उत्प्रेरकीय हाइड्रोजन, नहीं अर्थात H2 इन पर जैसा आपके पास वही निकिल हो सकती है, प्लेटिनम हो सकती है, पैलेडियम होगा, नहीं निकिल प्लेटिनम और पैलेडियम। उत्प्रेरकीय हाइड्रोजन में है क्या, देखो ध्यान दो, ये जैसे R है, R के साथ लगा C और ट्रिपल बॉन्ड आपके पास N है, हाइड्रोजन का लगना, हाइड्रोजन का नहीं तो क्या होगा आपके पास, बॉन्ड टूटेगा, H इसको मिला, H इसको मिला, अगला बॉन्ड फिर टूटा, H इसको मिला और H इसको मिला। इस प्रकार से 4 नवजात हाइड्रोजन आपके खर्च हो रहे हैं, R CH2 और बनेगा आपके पास N और H2 बनेगा। तो हम लोग लेंगे यहाँ पे उत्प्रेरकीय हाइड्रोजन के फलस्वरूप क्या बना, R के साथ आपका पास आ गया CH2 और सिंगल बॉन्ड बन गया आपके पास क्या, NH2। ठीक है, आप प्रयोग कर सकते हैं NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड का भी। ठीक है, एथेनॉलिक माध्यम में वही चीज है, R है, R के साथ अगर लगा आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड आपके पास N है, आप यहाँ पे प्रयुक्त कर सकते हैं NaBH4 और एथेनॉलिक माध्यम में Na और BH4 माध्यम आपके पास C2 और H5 और OH, नहीं अपचयन यहाँ पर भी होगा, बॉन्ड यही टूटेगा, बनने वाला कंपाउंड बनेगा R के साथ CH2 और NH2 होगा। तो आप ये कह सकते हैं, आप प्राथमिक एमीन कहीं भी हो, चाहे ये हो गया जैसे बेंजिल एमीन C है और ट्रिपल बॉन्ड आपका बिल्कुल N है, क्या करना पड़ेगा आपके पास, आपको लेना पड़ेगा LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, 4 नवजात हाइड्रोजन, ये चारों नवजात हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेंगे, H इसको फिर बॉन्ड टूटेगा, H इसको नहीं, बनने वाला कंपाउंड बनेगा बेंजिल एमीन, ये हो जाएगा CH2 और ये NH2 हो गया। तो ये कहलाएगा आपके पास नाइट्राइट यौगिकों का क्या होगा, अपचयन। नाइट्राइट वाले जितने भी यौगिक हैं, नाइट्राइट वाले जितने भी यौगिक हैं, उन सभी का अपचयन करा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एमीन बना सकते हैं। चलिए, एक हमारे पास नेक्स्ट अपक्रिया आती है, ये आपकी तीसरी अपक्रिया होगी। चौथी अपक्रिया हम लोग पढ़ेंगे भैया, क्या नोट करो उसको, हो गया। चलिए बात करते हैं हम लोग चौथी अपक्रिया की। चलिए आइए देखते हैं, अगला आता है आपके पास क्या, ये ध्यान रखना होता है इसमें, क्योंकि नाइट्राइल वाले जो यौगिक होते हैं इसको हम लोग क्या, इसमें एक अधिक कार्बन परमाणु के पास क्या होंगे, एमीन प्राप्त होते हैं। अगला आता है आपके पास एमाइड, एमाइड के अपचयन द्वारा, एमाइड की अपचयन द्वारा, एमाइड का अपचयन। ठीक है, एमाइड के अपचयन द्वारा क्या होता है, चलिए देखते हैं एमाइड होते क्या है। एमाइड भैया होता क्या आपका, अगर हमारे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, ने बताया ना कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे R है, R के साथ C डबल बॉन्ड ऑफ O और OH है, इसका जो हाइड्रोक्सिल समूह है जब एमीन समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, ये अमोनिया, अगर अमोनिया साथ इसकी अपक्रिया करा दी जाए तो इसका H2O निकल जाएगा। तो किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अगर अमोनिया साथ अपक्रिया कराते हैं तो बनता है एमाइड। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एमाइड की ना भैया, कौन सा एमाइड ले रहे हैं भैया, चाहे एलिफेटिक हो या फिर आपके पास एरोमेटिक हो, हम लोग ले रहे हैं R C डबल बॉन्ड ऑफ O और NH2, ये एलिफेटिक है। ठीक है, आगे हम लोग एरोमेटिक भी ले सकते हैं, बेंजीमाइड भी ले सकते हैं, बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ लगा आपके पास क्या, C डबल बॉन्ड ऑफ O और यहाँ भी NH2 है, बेंजीमाइड। अब क्रिया किससे कराना भाई, यहाँ पे भी इसका अपचयन कराना है, इनका भी आप अपचयन करा सकते हैं। अपचयन हम लोग क्या ले रहे भैया, वही LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यहाँ भी आप प्रयोग कर सकते हैं LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और जब LiAlH4 के द्वारा इनका
क्या कराया जाता है भैया, हाइड्रोजन कराया जाता है या फिर अपचयन कराया जाता है। तो अपक्रिया में क्या होगा, ऐसे ये बॉन्ड टूटेगा, H इनको मिलेगा, H यहाँ मिलेगा, फिर से बॉन्ड टूटा भैया, एक एक वैलेंसी दोनों की खाली, H इसको मिलेगी, H इसको मिला, तो कंपाउंड जो बनता है RCH2 और NH2 प्राप्त होता नहीं। R के साथ आया CH2 और ये NH2 प्लस आप निकाल सकते हैं H2 भी नहीं, प्लस आप यहाँ पे H2 लिख सकते हैं। बाय प्रोडक्ट में कोई बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं। सेम प्रॉपर्टी है, ये 4 मोल नवजात हाइड्रोजन यहाँ पे खर्च हो रहा नहीं, 4 मोल नवजात हाइड्रोजन भैया, 4 मोल्स आपका नवजात हाइड्रोजन खर्च होगा। यहाँ पे भी वही हाल है भैया, 4 मोल्स आपका नवजात हाइड्रोजन खर्च होगा। क्या होगा, बॉन्ड ये टूटा, पहला बॉन्ड H इसको, फिर बॉन्ड टूटेगा H इसको, तो बनेगा बेंजिल एमीन, बना बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे आ रहा है पास CH2 और बनेगा NH2। तो ये कह रहा है आपके पास क्या, एमाइड का अपचयन। ठीक है, तो कोई एलिफेटिक एमाइड भी हो सकती है, एरोमेटिक भी हो सकती है। ठीक है, ये जो एमाइड है या पास एमाइड है, एमाइड का हम लोग क्या करा रहे भैया, अपचयन करा रहे हैं। या पास बेंजेमाइड है, तो बेंजेमाइड, इन दोनों का अपचयन करा करके हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, आप लोग एमीन प्राप्त कर सकते हैं, प्राथमिक एमीन। ठीक है, चलिए अगला, नेक्स्ट अपक्रिया हमारे पास आ रही है, अपचयन है ये। अगली अपक्रिया हम लोग देखेंगे क्या, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। हटा दे इसको, चलिए ये एमीन बनाने की आपकी चौथी विधि थी, 5वीं विधि पे हमारा भैया, सॉरी चौथी बिल्कुल, चलिए 5वीं विधि गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण कहलाता है। 5वीं विधि है गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण है। संश्लेषण, तो गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण हम लोग पढ़ रहे हैं, या फिर गैब्रियल थैलेमाइड विधि है। इसे हम लोग क्या करते हैं, थैलिक अम्ल, देखिए ध्यान दे, ये थैलिक अम्ल है। और थैलेमाइड कैसे बनती है, थैलिक अम्ल, अगर बेंजीन के 2 क्रमागत स्थानों पर COO और H है, ठीक है, COO और H है, तो इसको हम लोग कहते हैं थैलिक अम्ल। अब थैलेमाइड कैसे बनने वाली है, तो यह ध्यान रखिएगा, अगर इसकी अपक्रिया हम लोग अमोनिया के साथ कराते ना, अमोनिया N है, N के साथ H यहाँ पर है, H यहाँ पर है, H यहाँ पर है, तो ये क्या बना, इसका H और इसका OH, बिल्कुल H और OH। ठीक है, बनेगा आपके पास क्या, थैलिक अम्ल की अपक्रिया जब अमोनिया के साथ कराई जाती है तो बनता है थैलेमाइड, या फिर क्या थैलेमाइड नहीं, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड ऑफ O, N के साथ लगा H, C डबल बॉन्ड ऑफ O, और यहाँ पे आपके पास क्या ये जुड़ा। ठीक है, तो ये अपक्रिया हो गई। अब क्या होता है, थैलेमाइड, अगर हम लोग थैलेमाइड की अपक्रिया करा रहे हैं ना, ये आपके पास थैलेमाइड है, चलिए बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड ऑफ O, NH, और फिर C डबल बॉन्ड ऑफ O, ये अगर इसकी अपक्रिया हम लोग कराते हैं भैया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, प्रबल क्षारक KOH के साथ, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया कराया जाता है तो तुरंत क्या करता है, इसका OH और इसका H, नहीं बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दें, ये OH और इसका H माइनस का निकल जाता है H2O और बनता है पोटेशियम थैलेमाइड। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, थैलेमाइड है क्या, जब थैलिक अम्ल की अपक्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है तो बनने वाला उत्पाद जो होता है वो थैलेमाइड कहलाता है। और थैलेमाइड की अपक्रिया हम किससे करा रहे भैया, यहाँ पे थैलेमाइड की अपक्रिया KOH से करा रहे, प्रबल क्षारक के साथ करा रहे, बन रहा पास क्या, पोटेशियम थैलेमाइड, बस K यहाँ पे देखो, ये OH H निकल चुका। अब बाकी का उत्पाद आप बनाएंगे, अगला उत्पाद क्या बन करके आया वो देखिए, बेंजीन रिंग ऐसे ही है, बनेगा आपके पास क्या, C डबल बॉन्ड ऑफ O, यहाँ पे हो गया N के साथ लगा K, और ये C डबल बॉन्ड O, ये बन गया आपके पास पोटेशियम थैलेमाइड। अब इसकी अपक्रिया जो होती है वो कराई जाती है एल्किल हैलाइड के साथ, R और R के साथ X।
एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या करेगा, एक्स के एक्स एक्स के नहीं माइनस का निकल गया आपके पास क्या, के एक्स, बिल्कुल, और बनेगा एल्किल थैलिमाइड। बेंजीन रिंग वैसा ही है, और बना आपके पास क्या, सी डबल बॉन्ड ऑफ ओ एन, एन के साथ आपके पास आ गया एल्किल समूह, और ये बन गया सी डबल बॉन्ड ऑफ ओ, ये एल्किल थैलिमाइड। ये प्राथमिक एमीन बनाने की सबसे अच्छी विधि है। अब क्या होता है इसमें, ये ध्यान रखिएगा, जो एल्किल थैलिमाइड है आप इसकी क्रिया NaOH से कराते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रबल क्षारक है, क्या करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम सॉल्ट, बिल्कुल ध्यान दें यहाँ पे, ये H बॉन्ड ऐसे टूट रहा है, ये बनेगा आपके पास क्या, देखो Na है और O है और H है, ये बॉन्ड ऐसे OH के बीच टूटा नहीं, ये Na, तो H इसको मिल जाएगा, इसी प्रकार से यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, 2 मोल्स आप NaOH ले रहे हैं, तो बनने वाला जो उत्पाद बन रहा है सोडियम थैलेमाइड, ठीक है, C डबल बॉन्ड ऑफ O और Na माइनस चार्ज प्लस चार्ज सोडियम सॉल्ट है, C डबल बॉन्ड ऑफ O पे माइनस Na प्लस चार्ज नहीं सोडियम सॉल्ट, और प्लस क्या बना, देखो ध्यान दो, जब दोनों बॉन्ड ये टूटे हैं तो इसमें भी आपके पास क्या Na और O है और H है, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटा है, H इसको मिला, R H यहाँ H है, तो बनने वाला कंपाउंड बनता है प्लस R और NH2, तो ये बनती है प्राथमिक एमीन। तो हम लोग गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, भी हम लोग बना क्या सकते हैं प्राथमिक एमीन, नाम हो गया क्या, थैलिमाइड। थैलिमाइड है, नाम होगा पोटेशियम थैलिमाइड, पोटेशियम थैलिमाइड। ये क्या है, एल्किल थैलिमाइड है, एल्किल थैलिमाइड, और ये क्या हो गया, सोडियम थैलेट, सोडियम थैलेट, और ये प्राथमिक है। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए क्या होता है, अगर किसी थैलिक अम्ल की अपक्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है तो बनने वाला उत्पाद थैलिमाइड है। ये थैलिमाइड जो होता है ये यहाँ पे लिखा गया, हमने इसको नहीं ध्यान देना था, बनाया कैसे गया हमने आपको बता दिया। ये थैलिमाइड KOH के साथ अपक्रिया करता है, H और OH जल निकल जाएगा, बनेगा आपके पास पोटेशियम थैलिमाइड, और पोटेशियम थैलिमाइड की अपक्रिया पुनः हम लोग क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड से कराते हैं, बनेगा आपके पास क्या भैया, एक सॉल्ट बनता है जिसको हम लोग कहते हैं एल्किल थैलेमाइड, ठीक है। आगे चल करके क्या करते हैं, इसको हम लोग NaOH के साथ जब गर्म करते हैं तो सोडियम थैलेट बाहर मुक्त हो जाता है और बनता है आपका इस प्रकार से प्राथमिक एमीन। चलिए आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसको आप लोग कल सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट मिल देंगे। दिया गया आपके पास कंपाउंड है बेंजीन रिंग और इसके साथ लगा हुआ है क्वेश्चन, इसको हटा दे रहा हूं, क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए। इस चैप्टर में आपने इस वीडियो का जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भाग था, एमीन बनाने की जितनी विधियां थी सब आपको यहाँ पे बता दी गई। आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे आपके पास दिया क्या जा रहा है, ये बेंजीन रिंग है और इस पे लगा आपके पास क्या, यहाँ पे लगा आपके पास NO2 है और यहाँ पे लगा हुआ आपके पास CH3। यहाँ पे आपके पास उत्पाद पूछा जा रहा है क्या बनेगा, ठीक है, लिया गया SN है और प्लस आपके पास HCl था, उत्पाद क्या होगा। दूसरी अपक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं फिर से आपके पास बेंजीन रिंग और इसके साथ ऐसे दिया गया बेंजीन रिंग, इसके साथ लिखा हुआ आपके पास C डबल बॉन्ड ऑफ O और यहाँ भी आपके पास है और लिखा हुआ NH2 और ये उत्पाद आपका बना हुआ है, यहाँ पे भी हमने CH3 लगा दिया। नहीं, अब क्रिया किससे कराया जा रहा है, यहाँ पे लिया गया आपके पास, बिल्कुल आप ले सकते हैं Li और ALH4, उत्पाद क्या बनेगा ये बताना है, A क्या होगा B क्या होगी, ठीक है। आइए और देखते हैं, जैसे हमारे पास दिया गया है एक और अपक्रिया, देखिए हम लोग यहाँ पे एक अपक्रिया छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे हाफमान ब्रोमामाइड अपक्रिया, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये एक और कंपाउंड यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे ये लिखा हुआ R है, C है, H2 है और यहाँ पे लिखा C ट्रिपल बॉन्ड आपका N है और ये बनाया जा रहा है आपके पास क्या, यहाँ पे लिया गया Na और BH4, ठीक है, माध्यम आपका C2H5 और OH एथेनॉलिक है, ठीक है, ये बनेगा आपका ये।
अगला था आपके पास क्या, एक और लिखते क्वेश्चन। आप लोग ये क्वेश्चन पहला हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, एक चौथा क्वेश्चन ये नोट करेंगे, जिसमें दिया जा रहा है आपके पास क्या, मैं आपको ये नहीं एक्सप्लेन किया, बता दे रहा हूं। ये आपके पास दिया जा रहा है बिल्कुल आर के साथ लिखा हुआ है, आर के साथ लिखा आपके पास सी एच है, यहाँ भी आपके पास सी एच लगी हुई है, यहाँ पे हो गया सी और ट्रिपल बॉन्ड सी नहीं बल्कि लिखा हुआ आपके पास NO2 है, N और O2 है, और इसमें हम लोग लिख रहे हैं, यह ले लिया जा रहा है हाइड्रोजन उत्प्रेरकी, निकिल है, प्लेटिनम है और पलेडियम है, इसके द्वारा उत्प्रेरक हाइड्रोजन। नहीं, पांचवा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन और आप लोग लिख लेते हैं। चलिए छठवां क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, नोट करेंगे। छठवां क्वेश्चन, बेंजीन रिंग, बेंजीन के बाद आपका बन रहा है आपके पास ये C डबल बॉन्ड ऑफ O और ये NH2, और दिया गया है आपके पास Br2 है और प्लस 4 मोल्स आपके पास क्या KOH है। उत्पाद क्या होगा? ठीक है, ये पांचवा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके, चलो एक चीज थोड़ा सा देख लेते बाबू, यहाँ पे छूट जा रहा था कि भैया हम लोग एक और अक्रिया आती है जिसको हम लोग कहते हैं हाफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण अक्रिया, नोट हो चुकी हुई है। चलिए बात करते हैं हाफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण अक्रिया की। हाफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण अक्रिया, हाफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया बहुत अच्छी अभिक्रिया है। निम्नीकरण अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हमेशा, ये छठवा निम्नीकरण अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है कि जो बनने वाला उत्पाद होता है उसमें अभिकारक से एक कम कार्बन परमाणु का उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं निम्नीकरण अभिक्रिया। आइए देखते हैं क्या है। ब्रोमामाइड मतलब होता है, देखिए ब्रोमामाइड मतलब इसका मतलब माइड, माइड मतलब एमाइड कोई होगी नहीं। अगर हम लोग बात करते हैं एमाइड में तो ऐसे लिखा गया जैसे हमारे पास था CH3 है, C हो गया डबल बॉन्ड ऑफ O और NH2 है, नहीं एथेनेमाइड, नहीं नाम हो गया एथेनेमाइड, एथेनेमाइड, एथेनेमाइड है। और एथेनेमाइड की अगर हम लोग अभिक्रिया करा रहे हैं किसके साथ भैया, यहाँ पे लिया जा रहा है Br2 है, ठीक है Br2 है और प्लस 4 मोल्स आपके पास क्या KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। Br2 और 4 मोल्स ऑफ KOH क्या करता है वो ध्यान दीजिएगा। अगर ये Br2 और 4 मोल्स ऑफ KOH की बात करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया है, Br और सिंगल बॉन्ड ऑफ Br, KOH एक बार है, KOH दूसरी बार है, फिर KOH से तीसरी बार है, ठीक है, और 4 बार आपको KOH लेना है। तो ये ध्यान दीजिए, एक बार और K और OH, देखो एक K और Br अभिक्रिया KBr हो गई, अगला K Br अभिक्रिया 2 मोल्स ऑफ KBr, एक OH यहां से H लेकर के जर, अगला OH क्या कर रहा है यहां से H लेकर के। अब देखिए बचा क्या आपके पास K2 और O2 बचा हुआ, K2 और O2 बचा, तो क्या बना आपके पास, ये ध्यान दीजिए अगर अभिक्रिया ऐसी होती है तो ये क्या बनेगा K2 और यहां से C O3, एक और दो यहां से एक यहां पे नहीं, तो इसका मतलब 1 2 और 3 ऑक्सीजन है। तो देखिए अभिक्रिया में क्या बनता है, आप ये ध्यान रखिएगा कि भैया एक कम कार्बन परमाणु, ये जो CO है वो क्या करता है इसके साथ कार्बोनेट CO3 को रूप में ये निकल जाता, नहीं तो बनने वाला कंपाउंड बनेगा CH3 और NH2, ये बेंजीन बनेगी और प्लस क्या निकलेगा K2CO3। चलिए K2 यहीं पे निकाल देते, माइनस का निकल गया K2 और CO3 यहां पे निकला, और प्लस क्या निकल जा रहा है, प्लस निकलेगा यहाँ पे 2 मोल्स आपके पास KBr और प्लस निकल रहा है 2 मोल्स आपके पास H2O। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है जितने कार्बन परमाणु की एमाइड होगी उससे एक कम कार्बन परमाणु की आपको क्या मिलने वाली है, एमीन मिलने वाली। इसलिए हम इसको कहते हैं आपका भैया ये बने आपके पास मेथेनेमीन, ये मेथेनेमीन है और ये आपके पास एथेनेमाइड था, एक कम कार्बन परमाणु। अगर हम लोग ऐसे एक और एमाइड लेते जिसको हम लोग कहते थे बेंजीमाइड भाई, चलो ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ आपके पास लगा है C डबल बॉन्ड ऑफ O और यहां पर भी आपके पास NH2 है।
क्या कर दीजिए, वही हाफ माल ब्रोमामाइड अक्रिया, अर्थात क्या लेना पड़ेगा Br2 और प्लस क्या होगा 4 मोल्स आपका KOH। क्या बनेगा भाई, 2 Br मिल करके क्या बनाएगा 2 मोल्स आपके पास KBr। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास एक कम कार्बन, तुरंत कर दीजिए ना भैया, ये कौन सा जला कार्बन को हटाइए, कार्बोनिल समूह को हटाइए, NH2 को पास कर दीजिए ना, तो बना आपके पास NH2। ठीक है, प्लस 2 मोल्स आपका KBr और प्लस क्या होगा 2 मोल्स आपका H2O और प्लस क्या बना K2 और CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। ये आपको प्राप्त हो गई एनिलीन। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे भैया, कोई भी एरोमेटिक एमीन है उससे बना सकते हैं। एरोमेटिक एमीन बनाना अगर है तो हम लोग क्या लीजिए एमाइड लीजिए, और ये कौन सा है बेंजेमाइड। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्या एमीन बनाने की, चाहे एलिफेटिक हो चाहे आपके पास एरोमेटिक है, एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन बनाने की सभी विधियों का हम लोग यहाँ पे अध्ययन कर चुके हैं जो हमारी एनसीईआरटी पे है। तो हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में जितनी भी एमीन बनाने की विधियां थी वो सभी आपको यहाँ पे बता दी गई। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अगला इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।